नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्लांट फॉर्म और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, ये क्या होता है, इसको इस पार्टिकुलर टॉपिक में, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ है। फॉरेस्ट यानी ट्री का ग्रुपिंग प्लांट एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है। जो भी वाइल्ड लाइफ है वो जंगलों में रहती है और फॉरेस्ट अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्लाइमेट में होने वाले चेंज की वजह से प्लांट और एनिमल का जो ये नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जो जंगल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ घटता जा रहा है। इसका जो एरिया है वो काफ़ी रैपिड रेट के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत सी एनिमल स्पेसीज़, यहाँ तक कि प्लांट स्पेसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है, बहुत से वल्नरेबल इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई है। तो आखिर क्या वजह है कि जो एनिमल्स हैं वो आज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा कमता जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सा रीज़न है। पहला रीज़न है कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन खुद ब खुद होने लगता है, क्योंकि जब वेजिटेशन कवर नहीं रहता है तो ट्री जो कि सॉइल को होल्ड कर कर रखती है वो हो नहीं पाता और इसकी वजह से सॉइल लॉस हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। कोस्टल रीजन के अलॉन्ग होने वाली कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की वजह से भी नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। जंगल में आग लग गई, सुनामी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन या फिर कुछ ऐसा क्लाइमेटिक इवेंट हो गया जो कि कैटास्ट्रॉफिक या फिर डिजास्टर साबित हुआ। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई, जो भी नेचुरल लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। तो इन सारे रीजन्स की वजह से जो रिसोर्स है यानी प्लांट और एनिमल है उसका एक्सटिंक्शन और भी ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि जब जंगल में अगर आग लगेगी तो बहुत सारी जो सेंसिटिव स्पेसीज़ हैं, स्मॉल स्पेसीज़ है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो जल सकती है, वो मर सकती है। अगर बात की जाए तो पोचिंग यानी कि इलीगल हंटिंग, इसकी वजह से भी कुछ खास तरीके के स्पेसीज़ का जो जानवर है उसके नंबर में शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, जैसे कि चीता, एशियाटिक लायन और टाइगर। इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम गई ड्यू टू पोचिंग, ड्यू टू हंटिंग एंड ड्यू टू इलीगल ट्रेड ऑफ देयर हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न, फीदर्स। जो जानवर होता है उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का ट्रेड किया जाता है, उस चीज़ का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। जैसे लियोपार्ड का स्किन या चीता का स्किन, खाल, हाथी का दांत, राइनोसेरस का हॉर्न और मोर के, पीकॉक के जो पंख हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में। और आमतौर पे ये ऐसी स्पेसीज़ हैं जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इन जानवरों को मारते हैं। इसमें से कुछ जानवर हैं जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस और स्नो लियोपार्ड और ऑस्ट्रिच, पीकॉक। ये जो एनिमल्स हैं इसका नंबर पिछले कुछ डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन जानवरों को बचाएं, एक्सटिंक्ट होने से बचाएं, तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कि हम पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकें। और इसके लिए गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एडुकेट स्टेप्स ले रही है। नेशनल पार्क्स बनाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर कहीं ना कहीं सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर कर
नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। जो झील है, नदी है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स हैं, क्रीक्स हैं, उसको कंजर्व किया जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, ताकि ये जो रिसोर्सेस हैं, ये जो प्लांट और एनिमल लाइफ है, इसको डिप्लेशन से, डिस्ट्रक्शन से और एक्सटिंक्शन से बचा सकें। अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट में एक प्रकार का बैलेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे हर स्पेसीज रहती है, एनिमल स्पेसीज भी, प्लांट स्पेसीज भी और इंसेक्ट स्पेसीज भी। लेकिन कभी कभी इनका जो ये बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल फैक्टर की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में दुनिया भर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम का जो ये बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जानवरों का हैबिटेट है वो कॉन्टीन्यूसली उसका लॉस होता जा रहा है। अंधाधुंध तरीके से जानवरों को मारा जा रहा है। बहुत सी बर्ड्स को, एनिमल्स को उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए जो हंट किया जा रहा है, इसकी वजह से वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। यानी दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए अगर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें अभी से ही प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट्स करने होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट और बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ वगैरह, वो बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी इनिशिएट करती है, चलाती है, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, जहाँ पे रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे लोगों को, स्टूडेंट्स को, यूथ्स को इनकरेज किया जाता है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। इसके लिए क्या किया जाता है कि बच्चों को ये इनकरेज किया जाता है कि आप जो भी अलग अलग प्रकार के स्पेसीज है उसके हैबिटेट को देखिए, और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बर्ड हो, एनिमल्स हो, उसका जो हैबिटेट है वो कॉन्टीन्यूसली घटता जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अलार्मिंग और कॉन्सर्निंग इशू है। तो अगर ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ ने बर्ड्स और एनिमल्स के किलिंग और ट्रेड के अगेंस्ट बहुत से लेजिस्लेशन और लॉ को पास किया है कि उस देश के अंदर कोई भी इंडिविजुअल इस पार्टिकुलर बर्ड स्पेसीज़ को नहीं मार सकता, इस जानवर की हत्या नहीं कर सकता, या फिर इसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है देन आफ्टर ही विल बी पनिश्ड। इंडिया के अंदर लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, इसकी हंटिंग बैन है। यानी कि इसकी अगर कोई हंटिंग करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको फाइन भरना होगा, एंड ही विल बी अंडर द आई ऑफ लॉ। ये चीज़ें इलीगल हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है जिसको हम साइट्स कहते हैं, उसको बनाया गया था ताकि जो भी एनिमल और बर्ड की स्पेसीज हैं जिसका ट्रेड वैन है, उस चीज़ को वो लिस्ट कर सकें। तो साइट्स का क्या काम है? साइट्स का काम है कि वो पार्टिकुलर एनिमल या बर्ड स्पेसीज जिसका ट्रेड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना एकदम ज़रूरी है, तो ऐसे बर्ड और एनिमल स्पेसीज को लिस्ट डाउन करने का काम साइट्स करता है। अगर बात की जाए प्लांट और एनिमल, इसका कंजर्वेशन हर इंसान, हर नागरिक की इथिकल और मोरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हर प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथियों का एक झुंड चल रहा है, या एक हाथियों का झुंड मूव कर रहा है। तो हेयर ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इज़ देयर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे साइट्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है।
साइट्स यानी कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना यानी कि एनिमल स्पीसीज और फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीसीज। तो बहुत से देशों के बीच, बहुत से गवर्नमेंट के बीच ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कुछ ऐसे जंगली जानवर और प्लांट्स हैं जिसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका ट्रेड होता है तो उसका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ सकता है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकता है। तो साइट्स मुख्य तौर पे एनिमल्स और प्लांट्स के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट करने का काम करता है। कुछ 5,000 एनिमल की स्पेसीज हैं और कुछ 28,000 प्लांट की स्पेसीज है जिसको इसके तहत प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें बियर, डॉल्फिन, कैक्टस, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलोज, ये कुछ एनिमल और प्लांट स्पेसीज हैं जिसको कि इस पार्टिकुलर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, कंजर्व करने की इमीडिएट नीड को जाहिर किया गया है। और दुनिया भर की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोरल्स, डॉल्फिन्स वगैरह को या फिर उनके कंट्री में जो भी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाते ही हैं। और ऐसा हर देश को करना चाहिए, हर इंसान को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए नेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए, नेचर को हेल्दी बनाए रखने के लिए।